ओम शांति। आज 1 अगस्त 2026 के अव्यक्त इशारे पर हम विचार सागर मंथन करेंगे। तो अव्यक्त मास में बाबा ने अव्यक्त इशारे का टॉपिक चेंज किया है और टॉपिक है अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण पवित्र स्वच्छ बनो। तो बाबा बीज की ही बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर बीज ही नहीं तो पेड़ की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण पवित्र स्वच्छ बनो। संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। इस पर बहुत हमें सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। देखिए, पढ़ने के लिए तो हम पढ़ लेते हैं, सुनने के लिए भी हम सुन लेते हैं, लेकिन जब हम विचार सागर मंथन करते हैं तो मंथन करने से जैसे हमारे अंतःकरण में बाबा की ये महावाक्य छप जाते हैं और हम फिर उन छपे हुए महावाक्य से जैसे अपने जीवन को चलाते हैं। अपने जीवन को चलाने की पूरी बाबा की शक्तियों से हम प्रयास में सफल भी होते हैं। तो बाबा हमें संपूर्ण पवित्र बनाना चाहता है। तो संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। अपवित्रता का बीज बाबा कहते व्यर्थ संकल्प भी है। और भी बहुत सारे हैं अपवित्रता के बीज। तो अपवित्रता का मीनिंग समझ गए ना। अपवित्रता मना आप समझ लो अस्वच्छता, अशुद्धता। तो संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। व्यर्थ संकल्प चलना मेजॉरिटी बच्चों में अभी ये संस्कार रहा हुआ है। व्यर्थ संकल्प का मतलब क्या होता है? ऐसे संकल्प, ऐसे विचार जो हमारे मन में चलते हैं, क्योंकि संकल्प का जो स्थान है, विचार का जो स्थान है वो मन है। मन का काम है सोचना। तो जब हम व्यर्थ सोचने लग जाते हैं, और ख़ास करके हम व्यर्थ उसी को कहेंगे जिसका कोई आउटपुट नहीं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं, जिसका कोई काम ही नहीं, बिना हम जैसे कहते हैं ना, बेले हैं, फ्री बैठे हैं, है ना। तो बेले हैं तो बेला मन क्या करे? तो व्यर्थ काम करता है। दुनिया में बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि खाली मन शैतान का घर होता है। ये लाइन कही जाती है ना। खाली मन, खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। मन, अगर आपका मन खाली है, आपके पास कुछ सोचने के लिए नहीं है, आपका दिमाग खाली है, तो जो उसमें कुछ न कुछ खाली वो है ना, तो कुछ न कुछ तो उगेगा ही। जैसे आपने कोई गमला है आपके पास खाली पड़ा है, आपने कोई बीज नहीं डाला उसमें, कुछ न कुछ तो उग ही जाएगा। तो ऐसे ही जब हम खाली रहते हैं, हमारा मन खाली रहता है, तो व्यर्थ संकल्प चलना मेजॉरिटी बच्चों में यही है, अभी यह संस्कार रहा हुआ है। ठीक है ना, ये संस्कार है मतलब हमारा। तो जो ये जो संस्कार शब्द है, ये ऐसा संस्कार का आप समझ लो, ऐसी आदत है जिसको हमें सोचना नहीं पड़ता, वो हो जाता है। संस्कार वो चीज़ है। बड़ी अच्छी बात एक बहन हमें बता रही थी क्लास में, बहुत अच्छा लगा सुनकर के, बहुत सीनियर बहन। तो उनकी क्लास थी संस्कारों के ऊपर, तो बड़ा अच्छा वो बता रही थी कि जैसे कि कोई आपने घर में देखा होगा कि कोई हमारे पास स्टोर रूम रहता है ना, उसको बंद करके हम रखते हैं। ज़्यादा जब ज़रूरत पड़ता है तभी उसमें सामान लेना है, रखना है, सब करते हैं ना स्टोर रूम में। तो जब स्टोर रूम कोई बंद है, तो मान ले जाए कोई स्टोर रूम बहुत दिनों से बंद है, बाहर से आप आना जाना अपना कहीं रास्ते में है वो, तो उधर से आना जाना तो चलता ही है। तो उसमें से कोई ना कोई जैसे स्मेल तो आएगी ना, जो भी चीज़ है उसमें। तो बहुत दिनों से क्योंकि आपने खोला नहीं, ज़रूरत पड़ी नहीं, तो बंद पड़ा है वो। तो मान लिया जाए आपने कुछ चंदन की लकड़ियाँ कह लीजिए, या आपने अगरबत्ती उसमें स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है, स्टोर किया है। तो उसके स्टोरेज से बाहर जो आप आना जाना उसके गेट से करेंगे, स्टोर रूम के गेट से बाहर आप आना जाना कर रहे हैं, तो कौन सी खुशबू आएगी?
चंदन की आएगी ना। तो व्यर्थ संकल्प चलना मेजॉरिटी बच्चों में अभी ये संस्कार रहा हुआ है। तो ये संस्कार के बारे में मैं बता रही हूँ, है ना, कि ये जो संस्कार हैं, ये संस्कार उस स्टोर रूम की तरह है। आपका जो स्टोर रूम है उसमें क्या चीज है ये आपके संकल्प बताते हैं। आपके संस्कार कैसे हैं ये आपके संकल्प बताते हैं, है ना। संकल्पों से पता चल जाता है। मतलब संस्कार एक कलेक्शन है, एक ना स्टोर रूम की तरह। जैसे स्टोर रूम में ना कई चीजें हम रख देते हैं, सेट कर देते हैं, है ना, फिट कर देते हैं। तो मेजॉरिटी बच्चों में ये जो संस्कार रहा हुआ है, तो ये संस्कार ऐसे स्टोर रूम की तरह है जिसमें कि कई आदतें, कई बातें, कई जन्म जन्म की पक्की वाली आदतें हमने फिट करके वहाँ सेट जैसे रखा हुआ है। तो मेजॉरिटी बच्चों में अभी ये संस्कार रहा हुआ है। व्यर्थ संकल्प का आधार मन है ना। तो ये जो संस्कार के कारण हम व्यर्थ संकल्प करते हैं, समझे बात। ये जो संस्कार है, ये संस्कार एक तरह से समझ लीजिए कि आपके पास स्टोर रूम, एक स्टोर रूम का उदाहरण दिया ना, कि स्टोर रूम में जैसी चीजें हम आपने रखी हुई हैं, बाहर वैसे ही खुशबू आएगी। अगर चंदन की लकड़ी रखी हुई है आपने, तो बाहर चंदन की ही खुशबू आएगी। अगर अंदर हमें सड़े हुए आलू रखे हुए हैं तो आलू, सड़े हुए आलू की ही स्मेल आएगी। तो ऐसे ही मेरे संस्कार में क्या क्या आदतें हैं, क्या क्या मेरे पास पक्की पक्की आदतें सेट करी हुई है। जलने की आदत सेट करी हुई है, भूनने की आदत सेट करी हुई है, चिल्लाने की आदत सेट करी हुई, क्या कलेक्शन है मेरे संस्कारों में, ये आपके संकल्प की खुशबू से पता चलेगा। इस पर आप और विचार सागर मंथन करना कि सचमुच हमारे संस्कार जो कैसे हैं, ये हमारे संकल्प बताते हैं। संकल्प वो खुशबू है जो आपको हमें बता देती है कि संस्कार कैसे हैं। ठीक है। व्यर्थ संकल्प का आधार मन है जो मनमना भाव होने नहीं देता। इतनी सुंदर बाबा बात हमें बताते। व्यर्थ संकल्प का आधार क्या है? मन है जो मनमना भाव होने नहीं देता। क्योंकि आपको आपको पता है ना कि मन ही संकल्प करता है, मन ही सोचता है ना, मन ही संकल्प करता है। तो व्यर्थ संकल्प का आधार मन है जो मन मना भव होने नहीं देता। इसलिए श्रीमत रूपी लगाम टाइट कर व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म करो। तो शिव बाबा हमारे पिता, हमारे गुरु, हमारे शिक्षक, वो हमें सिर्फ यही नहीं बताते कि ये चीज है आप में, ये प्रॉब्लम है आप में, ये करना चाहिए आपको, बल्कि ये भी बताते हैं इसका हल कैसे आपको करना है। तो व्यर्थ संकल्प का आधार मन है जो मनमना भाव होने नहीं देता, है ना। तो मन में ये प्रॉब्लम है। अब जहां जो प्रॉब्लम जो है मन में, ये प्रॉब्लम हो रही है ना, संकल्प जो निकल रहे हैं, तो मन में प्रॉब्लम, तो मनमना भाव होने नहीं देता। मना फिर मन सोचने में व्यस्त रहता है, याद ही नहीं करता बाबा को। इसलिए श्रीमत रूपी लगाम टाइट कर, इसलिए श्रीमत रूपी लगाम टाइट कर व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म करो। ठीक है। श्रीमत रूपी लगाम टाइट कर व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म करो। तो जैसे माँ बाप होते हैं ना, बच्चों को थोड़ा टाइट होते हैं, थोड़ा उनको कुछ समझाते हैं, कुछ बताते हैं, है ना, तो उनको बातें समझ आती हैं। थोड़ा टाइट होते हैं ना माँ बाप, तो फिर बच्चे थोड़ा सही रास्ते पे चलते हैं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे टाइट हो जाने के लिए लगाम टाइट कर लो। किसकी लगाम? बाबा जो कह रहा है श्रीमत रूपी लगाम। लगाम का मतलब समझिए, जैसे घोड़ा चलाते हैं ना, तो घोड़े की नाक के पास ना नथा होता है, वो रस्सी, तो उसका ऐसे खींचते हैं ना, तो घोड़े को क्योंकि दर्द होता है, खींचा माना टाइट किया, तो घोड़े को दर्द होता है, तो फिर वो सीधा चलता है। तो ऐसे ही मन को घोड़ा कहा जाता है दुनिया में। तो जो मनमाना भाव होने नहीं देता, इसलिए श्रीमत रूपी लगाम टाइट करो। तो ये लगाम है। तो जब हम इस लगाम को टाइट करते हैं, जरा खींचते हैं ना, लगाम को जब खींचते तो मन को क्या होता है? दर्द होता है। रे मेरे को ये काम नहीं करने दिया जा रहा है। टाइट जब करते हैं तो फिर मन जो है सीधा चलता है।
तो जैसे बच्चों को सीधा करने के लिए टाइट होना पड़ता है, तो ऐसे ही आत्मा को टाइट होना पड़ेगा, ताकि मन फालतू के विचार ना करे, व्यर्थ संकल्प ना करे, अपवित्रता ना फैलाए। क्योंकि मन जब अपवित्रता फैलाएगा तो बुद्धि संस्कार सब खराब हो जाएंगे ना हमारे। मन ही तो पहले उस ठीक करना ना, मन मना भव करना है। तो तरीका बाबा बता रहे हैं कि जिस तरह से इंसान जो है अपने बच्चों को ठीक करने थोड़ा टाइट होता है, ऐसे ही आत्मा को, मन को ठीक करने के लिए थोड़ा टाइट होना है। कौन सी टाइट है? बाबा की बात मानना शुरू कर दो। जो बाबा ने कहा है, जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है ना, बाबा की पूरी श्रीमत को मानना, पूरी श्रीमत पे चलना शुरू कर दो। तो मन को लगेगा कि मुझे ना, और मुझे तो फ्री नहीं कर रहे हैं, मेरे को तो जो है जब देखो बाबा को याद करने के लिए कहते हैं, जब देखो बाबा की सेवा के लिए कहते हैं, जब देखो मुरली पढ़ते हैं, जब देखो किसी को ज्ञान सुनाते हैं, है ना, तो मन टाइट हो गया। तो व्यर्थ संकल्प से तब वो फ्री होगा और सही रास्ते पे वो चलेगा। तो बाबा तरीका भी बता रहे हैं कि मन को कैसे व्यर्थ संकल्पों से मुक्त करना है। ठीक है, तो हमें पवित्रता क्या है कि व्यर्थ संकल्प भी ना आए। ये अपवित्रता का बीज है व्यर्थ संकल्प, तो ये ना आए। और इसके लिए मन जो जहां पर व्यर्थ संकल्प पैदा होता है वहां नियम कायदा लगाना शुरू करें। टाइट हो जाओ, बस समय से हमें उठना है, समय से बाबा की मुरली सुननी है, बाबा की सेवा करनी है, घर का भी काम करना है, कोई फालतू का संकल्प आए ही नहीं। और ये मुझे करना है, ये हम सबको करना है, इसलिए मन पर काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मन पर काम, नफरत नहीं करना है कि हाँ हम नफरत कर रहे, मन तो ऐसा ही है वैसा, नहीं नहीं नहीं, नफरत की यहाँ बात नहीं है। यहाँ तो सिर्फ बात है कि उसको एक अच्छा संस्कार देना है, और वो संस्कार हमें मिलेगा बाबा की मुरली से, बाबा की श्रीमत से, बस और कुछ नहीं। मन हमारा है, मन बहुत अच्छा है, मन है तभी देखो संकल्प आते हैं, संकल्प बीज होता है। जब तक आप सोचेंगे नहीं तो अच्छे कर्म भी आप कैसे करेंगे, है ना। तो हमें मन से नाराज नहीं होना, मन को जो है ये नहीं कि मन से नफरत कर रही हैं, नहीं, मन तो बहुत खराब है जी, बहुत चंचल है जी, घोड़ा है जी, ये है जी, वो है, ना ना ना, ये सब नहीं करना। बस बाबा ने जो कहा है वो करना है। मन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, व्यर्थ संकल्प चलने लग गया है, तो उस व्यर्थ संकल्पों को से मन को हमें मुक्त करना है, और उसके लिए बाबा ने श्रीमत रूपी लगाम दी है। ठीक है, ऐसा हमें करना। ऑप्शन